इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना वबिलवालिदैनि इहसाना वबिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीनि वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबिल जंबि वब्निस सबील। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, बाइज़्ज़त माहें और बहनें, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, हर किस्म की तारीफ़, हर किस्म की हम्द और सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही लायक और ज़ेबा है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का रब है, सारी कायनात का ज़र्रे ज़र्रे का पालनहार है, पालने वाला है, माबूद है। हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं, वो ही इबादत के लायक है, सच्चा है। सारे पैगम्बरों पर दरूद और सलाम नाजिल हों, बिलखुसूस हमारे आपके बल्कि सारी कायनात के प्यारे नबी जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आप पर नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। मोहतरम सामईन इकराम, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, खुतबे मसूना के बाद जो आयत मैं आपके सामने तिलावत की, सूरे का नाम सूरे निसा, सूरे का नंबर 4 और आयत का नंबर 30.6 का कुछ टुकड़ा। मुकम्मल आयत मैंने तिलावत नहीं की, आयत बड़ी है। आयत का कुछ टुकड़ा, आयत का नंबर 30.6, उसका टुकड़ा मैं आपके सामने तिलावत किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिदायत के लिए, हम सब का रब, हम सब की हिदायत के लिए इसमें क्या कहता है? अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद फरमाता है, वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैअन। अल्लाह कहता है और अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो।
वबिलवालिदैनि हिसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वजारिदिल कुर्बा वल जारिल जुनुबी वस्साहिबी बिल जंबी वबनिस सबील। अल्लाह ताला कहता है माँ बाप के साथ सुलूक व एहसान करो। अल्लाह ताला की इबादत के बाद अल्लाह यहाँ पर हुक्म देता है माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, नरमी बरताओ माँ बाप के साथ। उसके बाद अल्लाह कहता है और रिश्तेदारों से और यतीमों से और मिस्किनों से और पास के हमसाए और दूर के यानी अजनबी हमसाए और पहलू के साथी से और राह के मुसाफिर से। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर खुले तौर पर इतने वाज़े तौर पर फरमा रहा है, शायद ही कोई इतने वाज़े तौर पर खुले तौर पर शायद ही कोई दुनिया में उस्ताद अपने शागिर्दों को पढ़ाए। कुछ भी हमको शक गुमान ही नहीं रहना, कुछ भी डाउट ही नहीं रहना। इतने प्यारे अंदाज में हम जब कोई बात कहते हैं शॉर्टकट में कह देते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन नाम ले लेकर ठहर ठहर कर ताकि बंदों को समझ में आ जाए। अल्लाह कितने प्यारे अंदाज में समझाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले अपनी इबादत करने को कहा, अपनी ही इबादत करने को कहा। अपनी इबादत के साथ दूसरों को शरीक ना ठहराने की अल्लाह ताला ने यहाँ पे ताकीद दिया। अल्लाह ताला यहाँ पे ये कहता है मेरे साथ दूसरों को शरीक ना ठहराओ। मतलब क्या हुआ इसका? अल्लाह ताला यहाँ पे ये नहीं कहा मुझे छोड़कर दूसरों की इबादत करो, मुझे छोड़कर तुम दूसरों की इबादत मत करो। ऐसा अल्लाह ताला यहाँ पे नहीं कर रहा। अल्लाह ताला क्या कर रहा है? मेरे साथ दूसरों को शरीक ना ठहराओ। इसका मतलब क्या है? दुनिया में बहुत सारे प्यारे मुसलमान ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत के साथ साथ दूसरों के भी इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला की बंदगी के साथ साथ दूसरों की भी बंदगी कर रहे हैं। अल्लाह ताला को माबूद मानने के साथ साथ दूसरों को भी माबूद मान रहे हैं। अल्लाह कितने खुले अंदाज में समझा रहा है, कितने डरने की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा इबादत के बारे में? अद्दुआ हुवल इबादह, दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है। असल इबादत दुआ ही है। अगर हम हाथ अल्लाह के सामने फैलाकर दुआ मांगे तब इसका मतलब हुआ कि हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। अगर यही हाथ दूसरों के सामने दुआ मांगे, कोई भी हो, अल्लाह को छोड़ को कोई भी हो, कोई भी कितनी की बड़ी हस्ती क्यों ना हो, यहाँ तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे बड़ी हस्ती इस दुनिया ने ना जना था ना जनेगी, क़यामत तक नहीं जनेगी। उनके सामने भी अगर हम हाथ उठाकर दुआ मांगे तो उनकी इबादत करने के मतलब में हो जाएगी, शुमार हो जाएगी। अभी प्यारे नबी ही उनके सामने ही हम दुआ नहीं मांग सकते तो दूसरों का क्या कहना। उसके बाद अल्लाह क्या कहता है? माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। देखो अल्लाह की इबादत के बाद फ़ौरन बाद अल्लाह माँ बाप की इताअत, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने की अल्लाह ताला यहाँ पर ताकीद दे रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हमारे माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम सामीन इकराम, माँ बाप का दर्जा यहाँ पर मालूम हो गया। अल्लाह की इबादत के बाद माँ बाप की बात को मानना, हुस्ने सुलूक करना वाजिब है। अगर कोई इंसान नमाज में 100% 100% से दुरुस्त है, तहज्जुद भी नहीं छोड़ता, रोज़े तो फ़र्ज़ के साथ साथ नफिल का भी एहतमाम करता है, हर हफ्ते में 2-2 रोज़े भी रखता है, कितने काम हैं नेकी करने के, सारे काम करता है, लेकिन माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक नहीं करता तो सारे काम बेकार हो जाते हैं।
अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के बाद माँ बाप का हुस्न सलूक करना वाजिब है। उसके बाद क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, उसके बाद देखो अल्लाह ताला बहुत सारे शख्सियात के बारे में कहता है। क्या हुआ, माँ बाप के बाद अल्लाह ताला कहता है वल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिना। अल्लाह ताला के माँ बाप के बाद अल्लाह ताला कहता है रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करो, यतीमों के साथ हुस्न सलूक करो, मिस्कीनों के साथ, गरीबों के साथ हुस्न सलूक करो, और जो तुम्हारे हमसाए, जो तुम्हारे पड़ोसी नज़दीक के हैं उनके साथ हुस्न सलूक करो, जो पड़ोसी दूर हैं उनके साथ भी हुस्न सलूक करो। अल्लाह कितने वाज़ेह तौर पर फरमाता है। मतलब क्या हुआ, अल्लाह ताला के पास कामिल मुकम्मल ईमान उसी का रहेगा। देखो एक बात है, कुरान मजीद में जहाँ पर भी अल्लाह ताकीद फरमाता है, अल्लाह ताला सबको फरमाता है, मर्द को भी औरत को भी बराबर फरमाता है। कोई मर्द ये ना समझे ये तो सिर्फ औरतों के लिए होगा, ये नसीहत सिर्फ औरतों के लिए होगा, और कोई औरत ये ना समझे ये नसीहत तो सिर्फ मर्दों के लिए है। ऐसा नहीं। जिस तरह नमाज पढ़ना 5 वक्त की, रोज़ा रखना माह रमज़ान मुबारक में जिस तरह फ़र्ज़ है, इसी तरह कुरान मजीद का अहकाम अल्लाह ताला जो भी फरमाता है मर्द और औरत के दोनों के लिए भी है। जितना मर्द को अल्लाह ताकीद फरमाता है, औरतें भी सुनने वाले यही समझना है कि ये बात हमारे लिए भी है। अल्लाह ताला यहाँ पे क्या इरशाद फरमाता है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने के बाद तुम्हारे रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करो। उसके बाद रिश्तेदारों के बाद अल्लाह कहता है यतीमों से, उसके बाद मिस्किनों से, उसके बाद तुम्हारे पड़ोसी से, तुम्हारे पड़ोसी जो नज़दीक हैं उनसे हुस्न सलूक करो। उसके बाद तुम्हारे पड़ोसी जो तुम्हारे घर के दूर हैं उनसे भी हुस्न सलूक करो। कोई बचा क्या? कोई बचा क्या? कोई नहीं बचा। ये दायरे में सब लोग आ गए। अल्लाह ताला यहाँ पर सिर्फ बताना चाहता है कि तुम्हारा हक सबसे ज़्यादा किसका है? अल्लाह का। उसके बाद माँ बाप का, उसके बाद रिश्तेदारों का। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? उसके बाद यतीमों का। अल्लाह ताला यहाँ पर आर्डर से इरशाद फरमाता है अलगर्ज सबका हक तुमको अदा करना है, सबके साथ हुस्न सलूक करना है। अभी यहाँ पर हुस्न सलूक के मामले में जितना मर्द हजरात इस बात को समझकर अमल करना है, उतना ही पर्दा नशीन बाइज्जत माएँ और बहनें भी सुनने के बाद इस पर अमल करना वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 3250-4 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके बोलें। ये वाजिब है, बोलना ही बोलना है। मोहतरम सामीन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब एक औरत 5 वक्त की नमाज अदा करेंगी, रमज़ान के रोज़े रखेंगी, अपनी इज़्ज़त की, अपनी पाक दामनी की हिफाजत करेगी और अपने खाविन की फरमा बरदारी करेगी, अपने खाविन का, अपने शोहर का कहना मानेगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के रोज़ अल्लाह उसको जन्नत के सामने खड़ा कर कर कहेगा, जाओ जन्नत की कौन से कितने दरवाज़े हैं, तुम्हारी मर्ज़ी है, जो दरवाज़े से दाखिल होना चाहे दाखिल हो जाओ, आज तुम्हारी मर्ज़ी मैं मानूंगा। अल्लाह अकबर। दुनिया में अगर कोई औरत ये चीज़ों का ख्याल रखेगी, क्या चीज़ है? 5 वक्त की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, माह रमज़ान के रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं, उसके बाद क्या कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना। ये बहुत बड़ा मौजू है, इसके ऊपर आज बात नहीं होगी। अपनी इज़्ज़त की हिफाजत, हर लम्हा, हर सेकेंड
दुनिया के हर मरहले में, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, अपने कंपाउंड के अंदर हो, कंपाउंड के बाहर, सड़क पर हो, रोड में हो, बाजार में हो, जिस तरह मुमकिन है सारे मुमकिनात को समझकर, हालात को समझकर अपनी इज्जत की हिफाजत करना, अपनी पाक दामनी की हिफाजत करना। इसका मतलब सिर्फ भाग के जाना नहीं। कोई इंसान भाग के चलेगी, उन्हें अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं की, दूसरी बात नहीं, ऐसा नहीं है। इज्जत की हिफाजत क्या? अपने बाल दूसरों को नहीं दिखना, अपना चेहरा दूसरों को नहीं दिखना, अपने हाथ पैर दूसरों को नहीं दिखना, अपनी आवाज भी बगैर कोई उज़्र के दूसरों को नहीं सुनाना। ये अपनी इज्जत की हिफाजत है। क्या कहा? नमाज पढ़ने वाली, रोज़े रखने वाली, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली और अपना खाविन का कहना मानने वाली, अपना शोहर का कहना मानने वाली, ऐसी औरत को अल्लाह ताला इतनी बड़ा रिवार्ड, इतना बड़ा इनाम, इतनी सआदतमंद है क़यामत के दिन। जन्नत के कौन से दरवाजे होना दाखिल हो जाओ। आपको मालूम है एक दरवाज़ा है बाबुर रियान, एक दरवाज़ा है जिसमें वही लोग दाखिल होंगे जो ज़्यादा कसरत से दुनिया में रोज़े रखने वाले हों। लेकिन औरतों को क्या यहाँ पर अल्लाह बोल रहा है, इनके लिए नफिल रोज़ा शर्त भी नहीं है। ये काम तुम दुनिया में देख लो, जो दरवाजे से दाखिल होना दरवाज़ा दाखिल हो जाओ खुशी से। अल्लाह अकबर, समझ कर देखो आखिरत में मर्द से ज़्यादा खुशकिस्मत किसकी होगी? औरत की होगी। वो औरत जो अपनी मर्जी से कौन से दरवाजे से अंदर दाखिल होना चाहे जन्नत में दाखिल हो सकती है। कितनी खुश नसीब वाले हैं वो औरत। जब इतना बड़ा इनाम है, माइयों और बहनों को इतना बड़ा इनाम है आखिरत में, दुनिया में उनका इम्तिहान भी बड़ा ही होगा। कितना बड़ा इनाम होगा उतना ही बड़ा इम्तिहान होगा। किसी को 500 रुपये का इनाम है तो उसका इम्तिहान भी छोटा सा होगा। किसी को 50,000 का इनाम है, उसका इम्तिहान भी उतना बड़ा होगा। किसी को 1 लाख रुपये का इनाम है, उसका इम्तिहान उतना ही मुश्किल होगा। आखिरत में अगर औरत का, माएँ और बहनों का इतना बड़ा दर्जा है, समझो दुनिया में इम्तिहान भी उतनी सख्त होगी। कौन सा इम्तिहान है? हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे औरत 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, हम देख रहे हैं। हम देखते हैं दुनिया में औरत रमज़ान के रोज़ों के अलावा नफिल रोज़ों का भी एहतमाम करते हैं, हमको मालूम है। हम देखते हैं दुनिया में औरत सुबहान अल्लाह घर के बाहर निकलेगी तो पर्दे के साथ ही निकलेगी। लेकिन हम बहुत सारे औरतों का यहाँ पर कमज़ोरी है कि अपनी खाविन की नाशुक्री नाफरमानी कर दें। कौन गवाही दे रहा है? आप ये नहीं बोलना कि आज क्या हजरत उल्टा बोल रहे हैं, क्या 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 बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए गए थे आसमान में, जहन्नम में देखे तो सबसे ज़्यादा जहन्नम में जलने वाली हम और आपकी माएँ और बहनें होंगी। अल्लाह सबकी हिफाजत करे, आमीन। वो माएँ और बहनें होंगी जो अपने शोहर की नाशुक्री कर रही होगी, दुनिया में शोहर की नाकदरी कर रही होगी। शोहर की नाशुक्री का मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में शोहर उसकी हर अरमान को पूरी करता है। अगर कोई एक अरमान पूरी नहीं करता शोहर, तो औरत कहती है तुमने आज तक मुझे खुशी से नहीं रखे, तुम्हें आज तक मेरी बात को मानेच नहीं, तुम्हें आज तक मेरी क्या खुशी को, अरमान को भी पूरी नहीं करे। ये बात इतनी सख्त होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना गुस्सा आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना नापसंद होगा बात से कि अल्लाह ताला उसकी सज़ा जहन्नम की आग से देगा। अल्लाह हमारी माँ और बहनें की सबकी हिफाजत करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कोई नहीं चाहता कि उसकी माँ जहन्नम में जले, कोई नहीं चाहता कि उसकी बहन, उसकी बीबी, उसकी बेटी जहन्नम में जले, कोई नहीं चाहता। हम और आपकी जिम्मेदारी, जो भी बयान सुन रहे हैं, चाहे यहाँ बैठ कर सुन रहे हैं या दूर में सुन रहे हैं, हम और आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे माँ और बहनों को याद दिलाएं कि देखो एक हदीस ऐसी भी है, कहीं ऐसा ना हो कि शोहर की नाफरमानी से, चलो भाई
कोई आज तक सुनो आप, हमारे सबकी बेटियां हैं घर में अल्हम्दुलिल्लाह, क्या शादी से पहले कोई बाप बिठाकर बोला है अपनी बेटी को, अरे मेरी बेटी शादी होकर जा रही हो, कभी शोहर की नाशुक्री ना करना? बोले हैं कि जी? बोलो, बोले हैं? कभी अपने शोहर की नाशुक्री ना करना, अपने शोहर की फरमाबरदारी ना तोड़ना, उसके हाँ में हाँ मिलाना, उसकी खुशी में तुम्हारी खुशी है। बहुत कम है ये बाप, बहुत कम है ये माँ जो शादी के पहले अपनी बेटी को एक कहकर विदा करे, बहुत कम है। हम हमारे बच्चों के ही दुश्मन बन रहे हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, आमीन। मोहतरम भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अगर ये चीज़ें, अगर इसका मतलब क्या, अगर शोहर को दुनिया में औरत खुश रखेगी तो समझ लो कि इंशाअल्लाह सारे दूसरे चीज़ें में भी वो कामयाब होगी। अल्लाह ताला ने औरतों को दुनिया में वो बड़े बड़े चीज़ फ़र्ज नहीं किया, वो बड़ा बड़ा जो फ़र्ज़ है जो मर्द करते हैं, मिसाल के तौर पर मर्द पे जिहाद को जाना वाजिब है, फ़र्ज़ है, वक्ती तौर पर जिहाद को जाना वाजिब है, फ़र्ज़ है। औरत के ऊपर ये चीज़ नहीं है, ये जिम्मेदारी नहीं है। घर को संभालना, घर का खर्चा बर्दाश्त करना मर्द के ज़िम्मे है, कमा कर लाना मर्द के ज़िम्मे है, औरत पे ये जिम्मेदारी नहीं है। बहुत खुश नसीब हैं आप कि घर के 4 दीवारों में रहकर जन्नत के बड़े बड़े दर्जों को आप पा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 1-2 ऐसे कमज़ोरियां हैं, अगर आप वो कर लेंगी तो बहुत बड़े खसारा होएगा। मोहतरम सामईन इकराम, दुनिया में हम जितने भी शख्सियात को देखते हैं, बड़े बड़े शख्सियात, कोई हाफिज़ है, कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई बड़ा सर्जन है, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, सबके पीछे, सबकी कामयाबी के पीछे औरत का हाथ ज़रूर होता है। याद रखो इस बात को। नींद आ रही है तो आंख खोल कर सुनो, अल्लाह का वास्ता है आप सबको। कैसा नींद आती है मुझे समझ में नहीं आता। हर कामयाब शख्स के पीछे औरत का हाथ ज़रूर होता है, चाहे वह औरत माँ की शक्ल में हो, चाहे बहन की शक्ल में हो, चाहे बीबी की शक्ल में हो, चाहे बेटी की शक्ल में हो, कोई भी शक्ल में हो, हर कामयाब शख्स के पीछे दुनिया में एक अल्लाह वाली का हाथ ज़रूर रहता है, उसकी कोशिश ज़रूर रहती है, उसकी मेहनत ज़रूर रहती है। बिलफेल इसके बरक्स, अगर कोई इंसान दुनिया में बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा शराबी है, बहुत गंदा आदमी है, बहुत बुरा आदमी है, इसके पहले भी औरत का मेहनत कम होने की वजह रहती है। बात बहुत बारीकी है, समझ कर देखना। हदीस का हवाला लेकर मैं आपको बात आगे बढ़ाता हूँ। मुस्नद अहमद की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आकर एक औरत की बारे में कहने लगा, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां फलां एक औरत है जो नमाज की पाबंदी ही पाबंदी, रोज़े की पाबंदी ही पाबंदी, फ़र्ज के साथ साथ नफिल रोज़ों की पाबंदी, इतनी रोज़े की पाबंदी, इतनी नमाज की पाबंदी, खैरात तो क्या पूछना, इतना खैरात, इतना खैरात, इतना खैरात, बहुत बड़ी नेक दामन की औरत है। लेकिन उसकी ज़बान से उसके पड़ोसी वाले बहुत बेजार हैं, उसकी ज़बान से उसके मोहल्ले वाले बहुत बेजार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात को सुनकर कहा, वो जहन्नमी है। अल्लाह हम सब औरतों की हिफाजत करे, आमीन। नमाज की पाबंदी, रोज़ों की पाबंदी, सदका खैरात का क्या कहना, सिर्फ ज़बान। कितनी है भाई ज़बान? 200 ग्राम आएंगे ज़बान, 150 ग्राम आएंगे, ये ज़बान जहन्नम में लेको जाती है, ये ज़बान जहन्नम में लेको जाती है।
फिर एक शख्स ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये एक औरत ऐसी भी है जो नमाज की पाबंदी करती है, नवाफिल रोज़ों की उतनी ज़्यादा पाबंदी नहीं, लेकिन वो भी पाबंदी करती है, छोटा मोटा खैरात करती है, बड़ा बड़ा खैरात नहीं, 100 रुपये की नोट, 500 की नोट, 1000 की 2000 की नोट देने का नहीं, रुपया 2 रुपये 5 रुपये, अल्लाह कितनी ताकत दिया उतनी खैरात भी करती है, ऐसी औरत भी है। और वह औरत पड़ोसी में बहुत अच्छी है, उसकी ज़बान से पड़ोसी कभी बेजार नहीं हुई है। तो प्यारे नबी ने कहा यह औरत तो जन्नती है। देखें, 150 ग्राम 200 ग्राम की ज़बान से जन्नत और जहन्नम का फैसला। हम अगर नाश करेंगे, मैं नमाजी हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ, मेरा नमाज का क्या कहना, मेरे रोज़ों का क्या कहना, मेरे सदका खैरात का क्या कहना, अगर ज़बान बराबर नहीं तो तुम्हारे नसीब का क्या कहना, तुम्हारे नसीब का क्या कहना। अगर ये ज़बान संभाल लोगी जन्नत की हकदार होंगी। ये बयान मेरे सगी माँ के लिए भी है, ये बयान मेरे सगी बहन के लिए भी है, ये बयान मेरे सगी बीबी के लिए भी है, ये बयान मेरे सगी बेटी के लिए भी है। सिर्फ दूसरों के ताना देने के वास्ते नहीं। ये बात समझ कर देखो, एक ज़बान की वजह से जन्नत जहन्नम का फैसला हो रहा है। मोहतरम सामईन इकराम, ये माहौल कैसा बिगड़ रहा है, हर घर की परेशानी, हर जगह की परेशानी, चाहे घर हाफिज का हो, आलिम का हो, चाहे घर डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, चाहे घर कोई सियासतदान का हो, परेशानी ही परेशानी है। कोई बच्चे को अगर हम देखेंगे, बच्चे बात कर रहे हैं तो समझ जाएंगे हमारे माशाअल्लाह कितने प्यारे अंदाज के बच्चे हैं। इसके पीछे, ये ट्रेनिंग के पीछे माँ बाप कहा ज़रूर है। घर में की माँ बहुत दीनदार है, घर में का बाप बहुत दीनदार है। बच्चे आओ जी, जाओ जी, खाए क्या पिए क्या, आओ तुम्हें, जाओ तुम्हें, अगर इतनी बात भी सुनेंगे ना, कुरान के सूरे पढ़ के सुनने को भी नको, इतनी बात सुनेंगे ना, खाए क्या पिए क्या, आओ जाओ, इतनी बात सुनेंगे तो मालूम होगा घर के माँ बाप दीनदार हैं। अगर कोई बच्चे आ रहे जा रहे, उठ रहे बैठ रहे, बात कर रहे हैं तो समझो घर में तो माँ बाप तो बहुत ऊंचाई में है, कहना ही क्या। अगर क्या कहते हैं, माँ का गोद बच्चों के लिए सबसे पहला मदरसा है। माँ का गोद बच्चों के लिए सबसे पहला मदरसा, उसकी जिंदगी की सारी ट्रेनिंग वहीं से शुरू होने वाली है। अगर माँ अपने बच्चों को नेक तरबियत दे दे तो बच्चे माँ बाप का नाम तो दूर की बात, सारे गांव का नाम रोशन कर देंगे। मिसाल के तौर पर कोई एक लड़की शादी होके गई, ये गांव से बाजू के गांव को शादी होकर गई, वहाँ पे सास माँ देखेगी, ससुर जी देखेंगे, दुआ देंगे, अल्लाह कैसे माँ बाप जने होंगे बच्ची को, क्या नेक हुस्न अखलाक की बच्ची है। बाजू वाले पूछते कौन से गाँव से कर ले कैसो, बोले फलां गाँव से कर ले कैसो। उनके गांव में वो गांव का सारा नाम रोशन, माशाल्लाह। कौन तब कर ले कहना था, वो गांव से कर ले कहो जी, कितने अच्छे बच्चे जी। अगर वही हाल उल्टा होगा जैसे बेंगलुरु में कुछ गांव है, वहां से कर ले कागे तो खानदान बर्बाद है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, ऐसे बहुत सारे मिसाल हमारे पास मौजूद हैं। सुनने के बाद कहना ज़रूरी है, अगर ना बोलूँ तो ज़बान पर अल्लाह जहन्नम का सलाख से अजाब देगा। अल्लाह मेरी हिफाजत करे। हक़ की बात सुना तो बोलना ही है। कुछ ऐसे गांव हैं, शहर है बेंगलुरु में, एक आदमी कोलार में करले को गया, एक आदमी केजफ में करले को गया, एक आदमी कोलार डिस्ट्रिक्ट के कितने भी हैं, हम ना बाहर का मालूम नहीं भाई, हम कोलार डिस्ट्रिक्ट के हैं, हमको यहाँ का मालूम है। एक आदमी कहीं मासीम में करले को गया, एक आदमी मालूर में, कहीं भी करले को जाए पूरे रो रहे हैं, सबको बोल रहे हैं अल्लाह के वास्ते वहां से कर ले खानों को बाबा, वहां से कर ले कहे तो घर उजाड़ हो जाएगा। ये शुरुआत कहां से हुई? माँ बाप की ट्रेनिंग से हुई ना। इसीलिए कहते हैं अगर औरत नेक दामन है, घर से लेके
उसके माँ बाप, इनके माँ बाप, वो मोहल्ला, वो गांव रोशन ही रोशन होगा। ऐसे लगे कि इनकी जन्नत की गलियां में जा रहे हैं। मोहतरम सामईन इकराम, बहुत अपना माहौल को सुधारने की कोशिश है। आज के ज़माने में ये बिगाड़ कहाँ से शुरू हो रहा है? होश से सोचने की बात है। हर बार आप तौहीद के बारे में सुनते, नमाज के रोज़े के बारे में सुनते, अगर घर में सुकून नहीं है तो आदमी नमाज कहाँ से जी पढ़ता? आपको जमात की नमाज यहाँ पे होती रहती है, वहाँ पे जोरू मर्द की लड़ाइयाँ होती रहती। कहाँ भाग को आएंगा उन्हें छुड़ा लेकर? सोच के देखो ना। आज की माएँ और बहनें मगरिबी माशरे को देखकर, मगरिबी कल्चर को देखकर, अमेरिका यूरोप के कल्चर को देखकर उनके जैसा रहना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी से कोई नसीहत हासिल करना नहीं चाहते। बहरहाल ऐसे भी औरतें हैं जो इस्लाम पर जान निछावर करने वाली औरतें हैं। मैं उनकी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनकी बात बोल रहा हूँ जो दुनिया में एक मुसलमान होने के नाते अपना हक नहीं निभा रहे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप समझो मेरे भाइयों मोहतरमा, आप समझो, आपसे गुजारिश है, समझो बात को। हमारा कल्चर मगरिबी नहीं है, हमारा कल्चर इस्लाम का है। हमारा तरीक़ा मगरिबी नहीं है, हमारा तरीक़ा इस्लाम का है। हमारा बुर्खा पहनना, नकाब डालना ये मगरिबी स्टाइल नहीं है। मगरिबी स्टाइल से बुर्खा जायज़ नहीं, इस्लामी तरीक़े से बुर्खा ओढ़ना है। बात समझ रहे हैं आप? दुनिया में कोई भी हुकूमत हो, हमारे मुल्क में कितने पार्टियां हैं? सारे मुल्क में भी उतने पार्टियां हैं। चाहे कोई भी पार्टी बैठे, लेकिन हुकूमत तो यहूदी चलाता है, साजिशें तो यहूदी ही करता है। एक ज़माना था हमारे कार्ड में, राशन के कार्ड में सबसे पहले नाम किसका होता? घर के हेड का होता, मर्द का होता। आज क्या है? औरत का है। जो भी स्कीम डालो किसके नाम पे आता है? औरत के नाम पे आता है। चाहे कोई भी हुकूमत हो, अगर साजिशें रचना है तो यहूदी ही रचाता है कि औरत को बाजार में लाए। अगर कोई स्कीम आ रहा है, मर्द को नहीं आ रहा है, मर्द को आया तो लाइन में कौन खड़ता भाई? मर्द बना खड़ता है। बैंक में मर्द बना खड़ता, साइबर में मर्द बना खड़ता कि वो स्कीम आ रहा है करके। औरत के ऊपर स्कीम आया तो कौन खड़ते? घर के बाहर जाके औरत खड़ती है ना। सुबह से शाम तक औरत लाइन में खड़ी रहती है ना। घर के अंदर से घर के बाहर किसने बुलाया? यहूदियों ने बुलाया। साजिश समझो, आपको इज्जत यहूदी नहीं देगा, आपको इज्जत अमेरिका नहीं देगा, आपको इज्जत मगरिबी माशरा नहीं देगा, आपको इज्जत कसम अल्लाह की इस्लाम देगा। आपको इज्जत इस्लाम देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस्लाम देगा। इसके अलावा आपको इज्जत कहीं भी नहीं मिलेगी। मैं आपको 10 रुपया देता हूँ, 1 रुपया देता हूँ, कहाँ रखते हैं भाई? हाथ में रखते हैं, सही ना? ऐसे हाथ में पकड़ते हैं। या इससे अच्छी मिसाल बोलता हूँ, कोई गंदी चीज़ अल्लाह ना करे कि कोई पिए, हमारे मस्जिद में जितने भी बैठे हैं या कोई भी हमारा तकरीर सुन रहे हैं, अल्लाह ना करेगा कि बीड़ी सिगरेट पिए। इतनी गंदी चीज़, बीड़ी सिगरेट को इंसान कैसा पीता? 2 उंगली में पीता। बच्चा जो भी है अगर पेशाब कर लिया तो उसका कपड़े को कैसा उठाता है? 2 उंगली में उठाता है। ऐसा क्यों? गंदी चीज़ है करके। कोई समझ के तो नहीं ले जाता। औरत इतनी पाक दामन की है, वो हम सड़क पे नहीं रखते। औरत इतनी पाक दामन की है जो हम उसको खुला नहीं रखते। जिस तरह 10,000 रुपये के सूट को दुकान वाला अंदर रखता है, डोर में रखता है, उसके अंदर कवर कर कर रखता है क्या धूल ना लगे, हम इसी तरह हमारे माशरे के माएँ और बहनों को इस्लाम बुरखे में रखता है। ये बाजार में रखने वाली डिस्प्ले की चीज़ नहीं है। डिस्प्ले की चीज़ को कोई ख़रीदता क्या? 10,000 रुपये का रेमंड का सूट है, डिस्प्ले में रखा है 1 साल से, धूल है, गलीज होगा, कोई खरीदता? 10 रुपये दे को भी नहीं खरीदता। हमारे माएँ और बहनें इतनी पाक दामन की है, हम बुरखे के अंदर रखते हैं। बहुत ही कीमती है, हीरे से मोती से ज़्यादा कीमती है उनकी इज्जत, हम बुरखे में रखते हैं। मशरबी माशरे को देखकर, अमेरिका यूरोप को देखकर बुरखा निकाल कर बाजार में ना आना, डिस्प्ले की चीज़ ना होना।
बहुत कीमती चीज़ हो, बुरखे के अंदर, घर के अंदर पर्दे में रहना, तुम्हारी इज्जत बहुत बड़ी है, बहुत बुलंद है। अगर हम इस्लाम में औरत की इज्जत को समझना चाहते हैं तो क्या पढ़ना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के सहाबियात की सीरतों में पढ़ना। समझ में आता कि हमको इस्लाम कैसा था, सहाबियात कैसे थे। हम सब में कौन नहीं जानता हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को? कौन नहीं जानते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, सबसे पहले बीवी जिसको आप बहुत इज्जत देते, बहुत पसंद फरमाते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी से पहले बहुत बड़ी तिजारत वाले थे। प्यारे नबी की बीबियाँ हम सब की माँ हैं। हमारी माँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बड़े तिजारत वाले थे, कामयाब तिजारत वाले थे। बहुत सारे तिजारत वालों को लॉस भी हो जाता है, वो कामयाब तिजारत वाले नहीं, कामयाब बिजनेसमैन नहीं। कामयाब बिजनेसमैन वो है जो बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं लेकिन कभी भी लॉस नहीं हुआ। लॉस का मतलब क्या है? कभी भी उनको अपना बिजनेस ख़त्म करना नहीं पड़ा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बड़े कामयाब बिजनेसमैन थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शादी किया उसके बाद वो हाथों से अपना सारा माल, गौर से सुनना, अपने सारा माल कितना था, आज के ज़माने में करोड़ों अरबों खरबों कितना माल था, सारे अल्लाह के रास्ते में प्यारे नबी को दे दिया। प्यारे नबी को सारा लुटा लिया। आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है बोलना, बहुत से सुनो। आज के ज़माने में अभी जो एक साल से जो महीने को 2000 रुपये आ रहे थे गवर्नमेंट से, आ रहे थे, कुछ दिन रुक गए, फिर भी आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबको आ रहे हैं, हमको भी हमारे, आपको भी आ रहे हैं, सबको भी आ रहे हैं। ये अल्लाह ताला की नियामत है, उसकी मदद है, उनके ज़रिए से दे रहा है। चलो ठीक है। हमने एक बार सुना, हमारे माशरे में कोई एक औरत आए, उन्होंने तारीफ़ कर रहे थे, उन्होंने कह रहे थे दूसरी औरत को वो 2000 रुपये आ रहे हैं, महीने 5 महीना जमा किया, 10,000 रुपया हुए। उसके बाद मैं निकाली, उसके पहले मैं नहीं निकाली। 10,000 रुपया निकालने के बाद जाके कांटे बंगड़ियाँ खरीद ले को आई। हम वहाँ पे सुन रहे थे, हमारे दिल में एक बात आई, ए माँ, ए बहन, 10,000 रुपये तुम्हारे लिए काफ़ी थे जन्नत को ख़रीदने के लिए। तुम कांटे बंगड़ी लेके आए। कांटे बंगड़ी कितने महीने, 3-4 महीने पहनेंगे, उसके बाद मालूम नहीं कि वो कांटे बंगड़ी कौन से कोने में पड़े हैं। गौर से सुनो, अगर किसी का मर्द, देखो जो आदमी 10-15 हज़ार कमाता है महीने को, कमाने के बाद दूध के तरह पैसे चले गए, चावल के पैसे, तेल के पैसे, करंट के पैसे, पानी के पैसे, महीने में 500,000 बचना मुश्किल है जी। 500,000 बचना मुश्किल है। 2,000 रुपये तो दूर की बात, 1,000 रुपया बचा नहीं सकता जो इंसान, जो मर्द 10-12 हज़ार कमाता है महीने को। अगर तुम वो पैसा तुम्हारे शौहर को देते ना, मैं नहीं ये बोल रहा हूं कि मुझको देना, हमारे बीवी, गौर से सुनो, अगर वो पैसा तुम तुम्हारे शौहर को देते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम, तुम्हारे शौहर के दिल से ऐसी दुआ निकलती, अर्श को जाके हिला देती, अल्लाह तो मेरी बीवी 10,000 रुपये दिए। ये 10,000 में जमाना बोले तो 5-6 महीने जमाना है, मेरी बीवी ने दिया। अल्लाह तो इसके सेहत में बरकत दे, अल्लाह तो इसकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह तो इसको मुझे जन्नत में साथ में रखना। अल्लाह, ये दुआ निकलती जी, ये दुआ निकलती। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और क्या कहती हैं आज की बीवियाँ? मैंने सुना है आज की औरतें, कुछ औरतें क्या कहती है मालूम? तुम्हें हम क्या जे पढ़ रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? बीबी शोहर को बोल रहे हैं। ये सुनने के बाद में खामोश के नहीं रह सकते। हम इसलिए बोलते हैं कि ये बयान को सुनने वाली कोई मेरी माँ ऐसा ना कहे उनके शोहर को। क्यों? जहन्नम में जलने का रास्ता है ये। क्या बोलते हैं मालूम? चावल गवर्नमेंट डालती है, 2,000 रुपये भी गवर्नमेंट देती है, तुम्हें क्या जी हम ना पाल रही सो? मालूम है
कसम अल्लाह की, डर जाना अल्लाह से। ये जो भी ये जुमला कहते हैं, चावल गवर्नमेंट डालती है, 2000 गवर्नमेंट देती है, तुम ना हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम ना उन्हें पढ़ रहे हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता, मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़कर उन्हें हम ना पाल रहा है। सो तुम्हें क्या पढ़ रहे हैं करके बोलते हैं, मालूम है? अल्लाह को इतना गज़ब गुस्सा आएगा, अल्लाह की कसम अल्लाह की, इतना गुस्सा आएगा। इसीलिए अल्लाह ताला क्या कहा, शोहर को ऐसा बोलेंगे करके मैं जहन्नम में तुमको भरता हूँ करके अल्लाह बोल रहा है। अल्लाह की कसम, अल्लाह से डरना है बस। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्यारे नबी को शादी कर लेने के बाद इतना खर्च किया, कुछ भी नहीं बचा। एक दिन ऐसा हो रहा है, अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाथ में रोटी पकड़कर रास्ते से आ रहे हैं। हाथ में रोटी पकड़कर वो हाथ से कितने करोड़ों का सदका करे थे मालूम? कितना करोड़ों का सोना, कितना करोड़ों की चांदी अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए थे। आज वो हाथ में क्या है, सूखी रोटी है। बाहर से आ रहे हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर आ रहे हैं, उनके शोहर को खिलाने के लिए लेके आ रहे हैं। हदीस सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हदीस का नंबर 2430 पर 2 है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, एक बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे घर तशरीफ़ लाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे घर तशरीफ़ लाए, लाकर कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बीबी तुम्हारे घर आ रही है, हाथ में रोटी पकड़ कर आ रही है, हाथ में कुछ तुमको खाने पीने की चीज़ लेकर आ रही है। अगर वो घर को आना है तो क्या कहना, या रसूलुल्लाह हाज़िही खदीजतु फ़इज़ा हिया अततका फ़क्र अलैकुमुस्सलाम मिर रब्बिही व अज़्वजल। अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल सलाम कहते हैं, आपकी बीबी घर को आने के बाद कहना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे बीबी को सलाम भेजा है। अल्लाह ताला ने अर्श से तुम्हारे बीबी को सलाम भेजा है। तुम्हारे बीबी से अल्लाह का सलाम कहना, तुम्हारे बीबी से अल्लाह का सलाम कहना। वह मिन्नी, और मेरा भी सलाम तुम्हारे बीबी को कहना। वह बशिर हबी बैतिन फिल जन्नह मिन खसबिन, और इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाना तुम्हारे बीबी को, अल्लाह ताला जन्नत में जौहर हीरे जौहरात का बहुत बड़ा महल बना कर रखा है। वहाँ पर ना तकलीफ होगी, सुकून ही सुकून होगा। ये महल की खुशखबरी तुम्हारे बीबी को सुनाना। कितनी खुशकिस्मत होगी हमारी माँ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसको सलाम अर्श से आता है, जिसको करने वाले कौन हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजते हैं। आज के माहौल में कोई किसी को सलाम कह दे जी, कोई हमारे पड़ोसी में हो, रिश्तेदारी में हो, एक इंसान है, करोड़पति है, हमारा उन्हें देखता नहीं, वो अलग बात, हमारी खैर खैरियत पूछते नहीं, वो अलग बात। कम से कम अगर वो इंसान सलाम भेज लेना, हम ना हमारी खुशी से नाज डालेंगे, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू, हम ना उन्हें सलाम भेजे, क्या कितनी खुशी होती है। हज़रत खदीजा को किसका सलाम, मेरा रब का सलाम अर्श से आ रहा है। सर क्यों आया, उनका उसने अखलाक, उनका किरदार, कितनी खिदमत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये खिदमत देखकर सलाम आया। क्या आपको ये अरमान नहीं है, क्या आपको अरमान नहीं है कि अल्लाह आपसे भी मोहब्बत करे। मोहतरमा हज़रत जो पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम है, आप छोटी छोटी बातों से घर में बंद करें, बात लड़ना बंद करें, झगड़ना बंद करें, पड़ोसी से हुस्ने सुलूक करें। क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए? नहीं चाहते आप? क्या आप नहीं चाहते कि आप जन्नत को जाए? क्या आप नहीं चाहते कि जहन्नम से आप बचे? क्या अपने आप को आप इतना पख्तू बना लिया, इतना मजबूत बना लिया कि जहन्नम में जाकर जलने के आप ट्रेनिंग ले रहे हैं दुनिया में? अल्लाह का वास्ता है, छोटे छोटे बातों में लड़ना बंद कीजिए, एक दूसरों को ठोस पहुंचाने की बात करना बंद कीजिए। अल्लाह का वास्ता है, आपको आपका शौहर का चेहरा देखने को आपको बेजार क्यों, मेरा शौहर काला है कर, आपका शौहर को बात करने तुमको बेजार क्यों, मेरा शौहर सिर्फ 15,000 कमाता है कर, आपका शौहर को बात करने तुमको बेजार क्यों, तुम्हारा शौहर तुमको कार में बिठा के नहीं जाता कर।
आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए तुम्हारा निगाह तुम्हारे शोहर पर तुम डालो, अल्लाह की कसम तुम्हारे शोहर से खूबसूरत इंसान तुमको दुनिया में नज़र नहीं आएगा। अगर अल्लाह को राज़ी करने के लिए तुम वो 15,000 रुपये को ही देखो तो तुम उससे ज़्यादा पैसा तुमको ज़रूरत नहीं होगी। सास अगर बहू को देखेगी, बहू का चेहरा सास को बहुत शैतान की तरह नज़र आ रहा है आज के दिन। वो सास माँ को मैं कहता हूँ, अगर तुम अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए तुम तुम्हारे बहू को देखो, तुम्हारे बहू के चेहरे में तुमको तुम्हारी बेटी नज़र आएगी। वही मैं बहू को कहता हूँ, घर की बहू को कहता हूँ, तुम्हारी सास का चेहरे को इतने गुस्से से देखती हो कि वो सास तुम्हारे दुश्मन है। ऐसा हरगिज़ मत करो। अगर अल्लाह को राज़ी करने के लिए, मेरा रब को खुश रखने के लिए तुम तुम्हारे सास के चेहरे को देखो, तुम्हारे सास के चेहरे में तुमको तुम्हारी माँ नज़र आएगी। आप घर तो छोड़ो, मोहल्ला तो छोड़ो, मस्जिद में भी हम सुने हैं कि एक दूसरे को ताना देना, एक दूसरे को छेड़ना, आगे जागे करके बोलना, चाहे कोई भी हो जाओ, बड़ी उम्र दराज हो, कोई भी हो जाओ, छोटी सी बच्ची हो, कोई भी हो जाओ, सबको प्यार मोहब्बत से बात करो। कोई भी हो जाओ, हम कहते हैं कोई भी हो जाओ, सबको आज से आप अहद कर लो, किसी को आगे जागे आरे जा रहे हम नहीं बोलेंगे। अगर हम वैसा बोलेंगे हमारे बच्चे क्या ट्रेनिंग लेंगे, वो भी वैसा ही बोलेंगे। आज को ये ख़त्म करो किसी की ग़ीबत करना, मस्जिद में, अल्लाह के घर में ग़ीबत, अल्लाह के घर में किसी का मजाक उड़ाना, चाहे कोई भी हो, या मस्जिद के जो भी मस्जिद के खादिम हैं उनके बच्चियां हो, उनके बीबियां हो, या मस्जिद के कोई भी मेंबर है उनके बच्चियां हो या बीबियां हो, या मस्जिद के जिम्मेदार हो उनके बीबियां हो या उनके बच्चियां हो, या मस्जिद के इमाम साहब हो उनके बीबियां हो उनके बच्चियां हो, किसी को अगर ठेस पहुंचाकर किसी को छेड़ना, किसी को आगे जाके बोलना, अगर ऐसा करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आ जाएगा। अल्लाह तुम सब की हिफाजत करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माशरे के, हमारे घर के ख़वातीन इस्लाम के रगों में इस्लाम कूट कूट कर भर दे मेरा अल्लाह। या रब्बुल आलमीन हम सबको खुश रखना, या रब्बुल आलमीन हम सबको सेहत दे, आफ़ियत दे, तंदुरुस्ती दे, जिसका भी कर्ज़ हो कर्ज़ की अदाई करने की सबील पैदा फरमा, रास्ते पैदा फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की, गज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या रब्बुल आलमीन सबकी हिफाजत फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।